एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे हम लोग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के मार्क 3 वेरिएंट से, एडवांस वेरिएंट से। मॉरिशस की सरकार से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जो कि केवल एक हेलीकॉप्टर का है। बहुत छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, पर आप कह सकते हैं एक सिंबॉलिक कॉन्ट्रैक्ट भी इसको कह सकते हैं कि दोनों ही देशों के बीच में कॉपरेशन दिख रहा है अभी भी। इससे पहले मॉरिशस ऑलरेडी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है, पर इससे पिछले वेरिएंट का इस्तेमाल करता है और जनरली उनको दान में दिए हुए हेलीकॉप्टर्स ही होते हैं। इस बार वो खरीद रहे हैं और अपनी पुलिस के लिए खरीद रहे हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आपको पता है कि कुछ लगभग 350 की संख्या तक बनाए जा चुके हैं, उससे ज्यादा संख्या में बनाए जा चुके हैं और भारत और एचएएल की तरफ से एक अच्छे हेलीकॉप्टर में से गिने जाते हैं। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, 5 टन कैटेगरी के हेलीकॉप्टर है, इनका कई संख्या में भारत में और विदेशों में इस्तेमाल होता है। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है एचएएल और मॉरिशस की गवर्नमेंट के बीच में। बात करते हैं फिलीपींस को ब्रह्मोस का जो हस्तांतरण किया जा रहा है, बेचा जा रहा है भारत की तरफ से, उससे रिलेटेड और भी खबरें निकलकर सामने आई हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें अमेरिका का हाथ है, इस डील को क्रैक करने में अमेरिका का हाथ है। भारत को ये डील प्राप्त हुई है, इसमें अमेरिका का हाथ है। हम जानते हैं कि P-800 ऑनिक्स जो एक मिसाइल है जो कि रशिया के द्वारा बनाई जाती है 2000 में, सन 2000 में इसी डिजाइन पर बेस्ड ब्रह्मोस का डिजाइन बनाया गया था और सभी को पता है कि ये जो वेरिएंट है वो भारतीय वेरिएंट है इसी मिसाइल का। पर अभी तक इसका एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि रशिया नहीं चाहता था। रशिया अपने इस मिसाइल को ज्यादातर देशों में बेचता था, इसके अलावा लाइन ऑफ क्रेडिट भी देता था ताकि इस मिसाइल को ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके, ज्यादा बिक्री हो। ब्रह्मोस की बिक्री में उसका क्या फायदा नहीं था। एक्चुअल में ब्रह्मोस में जो शेयर हैं वो रशिया के केवल 49% के हैं, 51% भारतीय सरकार या आप डीआरडीओ का कह सकते हैं तो शेयर है। तो ज्यादा फायदा भारत को होता है, पर केवल ये मनी रिलेटेड फायदा है और रशिया के मैक्सिमम सामान इसमें शुरू से लगाए जाते थे। अब धीरे धीरे इसका भारतीयकरण होने लगा है, पर अभी भी कुछ 50 से 40% सामान इसमें रशियन ही लगते हैं। पर फिर भी रशिया को 100% इससे फायदा नहीं था, इसलिए वो अपनी मिसाइल को ज्यादा प्रमोट करता था और इसके छोटे वेरिएंट, हल्के वेरिएंट को भी बनाकर रखा गया है। इसके कम कॉम्प्लिकेटेड वेरिएंट को बनाकर रखा गया है, जो कि वो वियतनाम के सामने भी रख चुका है, इंडोनेशिया के सामने भी रख चुका है। इसी प्रकार फिलीपींस के द्वारा एक सिस्टम 2019 में रशिया से खरीदा गया। जैसे ही ये सिस्टम खरीदा गया, अमेरिका की भौहें तन गई और आप जानते हैं कि फिलीपींस अमेरिका पे बेस्ड देश ही है डिफेंस के मामले में। तो कार्सा सैंक्शन चल ही रहा था। फिलीपींस से ये कहा गया कि रशिया से कोई भी इक्विपमेंट अब फिलीपींस नहीं खरीदेगा, अमेरिका के द्वारा कहा गया। फिलीपींस तब ब्रह्मोस की तरफ देखने लगा और जब ब्रह्मोस की तरफ वो देखा तो यूएस को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और अब उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, बेचा जा रहा है फिलीपींस को। रशिया को भी इससे प्रॉब्लम इसलिए नहीं निकली कि कुछ भी पैसे आए, आधे अधूरे पैसे ही आए, पर कम से कम पैसे तो आ रहे हैं, कार्सा सैंक्शन नहीं लग रहा है। इसलिए इसमें अमेरिका का फायदा भी था क्योंकि वो फिलीपींस को चीन के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। इसमें रशिया का फायदा भी था, इसमें भारत का फायदा भी था। पर अगर यूएस के द्वारा रशिया पे कार्सा सैंक्शन नहीं लगाया जा रहा होता तो फिर से हो सकता है फिलीपींस रशियन इक्विपमेंट ही खरीद लेता। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक हम लोग वीडियो का जिक्र कर लेते हैं, एक वीडियो देख लेते हैं जिसमें कि शाह महमूद कुरैशी शी जिनपिंग के बारे में भी कुछ कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोरोना के डर से, चाइनीज वायरस के डर से वो बाहर नहीं निकलता है। इसको आप देखिए और इस पर अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मलेशिया और बात है, चाइना की बात हो रही है। चाइना किसी को अलाउ नहीं करता। सर हम लॉजिक नहीं है ना, वायरस का जो एक है वो वैक्सीनेशन है, क्वारंटीन है। पाकिस्तान में भी यार मुझे क्या समझा रहे हो? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। कोशिश कर रहे हैं। चीन की पॉलिसी है, वो नहीं करना चाह रहे। उनका प्रेसिडेंट शी कहीं निकलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है किसी को। हमारी मीटिंग उसने रखी है, उसने कहा कोई होगा, पहले टेस्ट होगा, ये होगा, एक बंदा निकले। खाते में तो आपके बच्चे मार दो। तो यार मेरा कसूर नहीं है ना, तो ना हम तुम लेकर आए बेटा। हम तो कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, जो हमारे बस में है हम करेंगे। सर कोई और अल्टरनेटिव भी नहीं मैं तो ऑलरेडी है ही नहीं, ऑलरेडी रही है बेटा। मुझे पता है जो हम कर सकते हैं बेटा हम करेंगे, हम करेंगे। हमारा कोई, हम क्यों चाहेंगे कि आपकी तालीम खराब हो? हमें क्या हासिल होगा बेटा? तुम्हारा ख्याल नहीं करते हैं, तुम्हारा ख्याल नहीं करते हैं। पूरे सिटी बंद कर और यार 2 साल अगर कोरोना बढ़ेगा 2 साल और हो सकते हैं। अब जब पाकिस्तान और चीन की बात चली है तो एक दासू डैम का बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें कि कुछ 9 से 10 लोग मारे गए थे, चीनी नागरिक भी इसमें थे।
कुछ 36 नागरिक घायल हुए थे, जिसमें से बहुत ही संख्या में चीनी नागरिक भी थे। चीन ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि इनको कंपनसेशन दिया जाए और अब पाकिस्तान इसको मान भी चुका है। अलग अलग प्रकार के 4 कंपनसेशन दिए जा रहे हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में हैं, चाहे ज्यादा गंभीर रूप से घायल वाले हों, कम घायल वाले, मृत लोग, इन सब पे अलग अलग कैटेगरी में कंपनसेशन बांटे जा रहे हैं। इसमें कंपनसेशन बांटने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पाकिस्तान ये कंपनसेशन तब दे रहा है जब चीन के दबाव में वो आया है। चीन के दबाव में क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जो चीन और पाकिस्तान के बीच में CPEC में जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये चाइनीज वर्कर काम कर रहे थे, इंजीनियर्स काम कर रहे थे, इसमें कोई भी कंपनसेशन की बात नहीं की गई थी, पर फिर भी पाकिस्तान चीन के दबाव और हड़काए जाने पर कंपनसेशन देने को तैयार हो गया है। कुछ $30 मिलियन से भी ज्यादा इन चीजों में खर्च हो रहे हैं और कई लोगों का यह कहना है कि जो कंपनसेशन चीन अपने देश में इस प्रकार की दुर्घटना के बाद अपने वर्कर्स और इंजीनियर्स को देता है, उससे भी ज्यादा कंपनसेशन पाकिस्तान से लिया जा रहा है और पाकिस्तान इसको देने को तैयार भी हो गया है। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की स्लेव मानसिकता को, दास मानसिकता को दर्शाता है, ऐसा बहुत से लोगों का कहना। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं लोहिया एरोस्पेस की। कामिकाजी ड्रोन्स के लिए या सुसाइडल ड्रोन या लॉटरिंग एम्यूनिशन वाले ड्रोन के लिए ये कंपनी बहुत ज्यादा फेमस होती चली जा रही है। एक कंपनी थी जो कि इजरायली कंपनी थी, जिसको लाइट एंड स्ट्रॉन्ग लिमिटेड कहा जाता था। इसके द्वारा कार्बन फाइबर वाली बॉडी ऐसे ड्रोन्स के लिए बनाई जाती थी जो कि सुसाइडल ड्रोन कहलाते थे। 2019 में लोहिया ग्रुप ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया। इसके बाद डिफेंस कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर में एक फैक्ट्री भी डाल दी गई, एक फैसिलिटी भी डाल दी गई जो कि इस कंपनी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अब इजराइल के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को ये जो बॉडीज हैं, या आप कह सकते हैं ड्रोन का फ्यूजलाज है, विंग्स हैं, बहुत सी चीजें और ड्रोन से रिलेटेड छोटी बड़ी चीजें वो ट्रांसफर कर रहा है और इससे इजरायली ड्रोन मार्केट में इस कंपनी और भारत की छवि काफी उभर चुकी है और इंटरनेशनल लेवल पे काफी उभर चुकी है। इस प्रकार के सुसाइडल ड्रोन की जो डिमांड है वो इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया का जो कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है उसमें टर्किश और इजरायली ड्रोन्स ने कमाल कर दिया है। ये इस प्रकार के सुसाइडल ड्रोन का इस्तेमाल करके अजरबैजान आर्मेनिया पर विजय हासिल कर पाया था, उनको पीछे धकेल पाया था। तो इसीलिए इस प्रकार के सुसाइडल ड्रोन में हर देश इंटरनेशनल लेवल पे काफी खर्च कर रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।